चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं सेकंड काउंटेबल स्पेस। कल हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। मतलब मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। देखो, मैं तुम्हें कल क्या बताया था? कल मैं तुम्हें बताया था बेस। बेस क्या होता है? ठीक है, कल मैं तुम्हें बताया था बेस। बेस क्या होता है? ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सेकंड काउंटेबल स्पेस। हमने मान लिया क्या? लेफ्ट एक्सटीविएट टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्सटी क्या है? कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम इसे सेकंड काउंटेबल कब कहेंगे? इफ एक्स हैज ए काउंटेबल बेस। काउंटेबल बेस फॉर टी। मतलब अगर टोपोलॉजी का काउंटेबल बेस है तो हम उसे बोलेंगे कि वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है। ठीक है, चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल साथ है कृष्णा की बुक में। इसे कृष्णा की बुक से फॉलो कर रहा हूँ सेकंड काउंटेबल को। वो कहता है कि सो दैट एग्जाम्पल दिस स्पेस आर डी इज नॉट सेकंड काउंटेबल। इज नॉट सेकंड काउंटेबल। ये सेकंड काउंटेबल नहीं है। सेकंड काउंटेबल। चलो देखो कैसा है। सेट क्या है हमारा? टोपोलॉजी क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो सारे सिंगलटन भी ओपन होते हैं। ठीक है, तो खुद सोचो कि जब टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, सारे सिंगलटन ओपन है, तो बेस में कितने मेंबर आएंगे? बेस में कितने मेंबर आएंगे? सारे सिंगलटन आएंगे। तो कितने सिंगलटन हो जाएंगे? कितने सिंगलटन हो जाएंगे? आर में तो अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं। सारे एलिमेंट क्या बनेंगे? बेस में आएंगे। सिंगल सिंगल करके तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल एलिमेंट हो गए बेस में। इसलिए आर डी इज नॉट सेकेंड काउंटेबल। जबकि क्या था? आर डी फर्स्ट काउंटेबल था। है नहीं? हमने एक्स के लिए कैसे बेस बनाए थे? ऐसे बेस बनाए थे, एक्स माइनस वन अपॉन एन, एक्स प्लस वन अपॉन एन। ऐसे बेस के मतलब ये क्या था? लोकल बेस था टैक्स। इसमें तो काउंटेबल मेंबर हो गए, पर इसमें क्या होगा? और के जितने भी एलिमेंट है सारे आएंगे। कितने एलिमेंट आर में? अनकाउंटेबल एलिमेंट। तो इसलिए क्या हो गया कि जो हमारा आर डी है वो सेकंड काउंटेबल नहीं है। चलो फिर एक और छोटी सी थ्योरम या एग्जांपल जो भी मानना चाहो इससे समझते हैं। दी स्पेस आर यू इज सेकंड काउंटेबल। इज सेकंड काउंटेबल। जो स्पेस है आर यू, मतलब सेट कौन है हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर। टोपोलॉजी क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी। तो हमें ये दिखाना कि सेकंड काउंटेबल है। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने ले लिए इस तरह का बेसिस बना लिया। उसमें किस टाइप के इंटरवल है? इस टाइप के ओपन इंटरवल है जहाँ ए बी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मतलब बेसिस हमने इस टाइप का बनाया जहाँ वे सारे ओपन इंटरवल ले लिए जिनके एंड पॉइंट रेशनल नंबर है। अब ए क्या है? रेशनल नंबर है। ए के लिए कितनी चॉइस? क्यू। बी क्या है? रेशनल नंबर है। कितनी चॉइस बी के लिए? क्यू। है नहीं? क्यू ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, दो काउंटेबल का प्रोडक्ट काउंटेबल है नहीं? तो क्या हो गया ये आर यू? कितनी चॉइस होगी हमारे पास इंटरवल के लिए? हमारे पास क्यू क्रॉस क्यू चॉइस होगी जो काउंटेबल है। इसलिए क्या हो गया हमारा? आर यू सेकंड काउंटेबल हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
अब वो एक छोटी सी थ्योरम कह रहा, वो थ्योरम कह रहा, क्या कह रहा उस थ्योरम में, थ्योरम कह रहा एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, इज फर्स्ट काउंटेबल। जो स्पेस सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल है। चलो इसे प्रूफ कर देते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स टी बी सेकंड काउंटेबल। हमने मान लिया कि क्या है, एक्स टी सेकंड काउंटेबल है, तो बी बराबर बी एन, एन क्या है, बिलोंग्स टू एन, इज ए काउंटेबल बेसिस। ये क्या है, काउंटेबल बेसिस है इसका, क्योंकि हमने सेकंड काउंटेबल माना है नहीं। हमने मान लिया कि पी क्या है, एक्स का कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब जो ये बेसिस के मेंबर है B1 B2 B3, इनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिसे जो पी को कंटेन करते होंगे, तो हमने क्या बना लिया, बी एन पी इज द मेंबर ऑफ बेसिस। ये क्या है, इज द मेंबर ऑफ बेसिस कंटेनिंग पी, है नहीं। तो ये क्या है, ये इन बी एन में से वे सेलेक्ट करे हमने जो पी को कंटेन कर रहे। देखो जब यही काउंटेबल थे ये, तो हमने इनमें से छांटे, ये भी काउंटेबल है, क्या हो गया, बी एन पी इज काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है। और क्या कर रहे क्योंकि ये सारे पी को रख रहे, तो ये क्या, एंड फॉर्म ए लोकल बेस एट पी, एंड फॉर्म ए लोकल बेस एट पी। तो क्या हो गया, ये लोकल बेस बना रहे पी पे, तो क्या हो गया, वो फर्स्ट काउंटेबल भी हो गया। चलो अब हम अगली थ्योरम कर लेते हैं। वो कह रहा कि बीइंग सेकंड काउंटेबल, बीइंग सेकंड काउंटेबल इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी का मतलब कि इसका सब स्पेस भी सेकंड काउंटेबल होगा। हमने क्या मान लिया कि एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई टी वाई क्या है, इसका कोई सब स्पेस है, ये सेकंड काउंटेबल है एक्स टी। हमें क्या दिखाना कि वाई टी वाई भी सेकंड काउंटेबल है। जब एक्स टी सेकंड काउंटेबल है तो हमने इसका एक काउंटेबल बेस मान लिया बी बराबर बी एन, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, वाई टी वाई का, ये हो जाएगा इसका बेस बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी एन इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें कितने मेंबर हो गए, मतलब उतने ही हो गए या उससे भी कम हो गए, तो क्या हो गया, ये भी काउंटेबल हो गया क्योंकि इंटरसेक्शन तो उनके साथ हुआ। तो क्या हो गया, ये सब स्पेस भी सेकंड काउंटेबल है। चलो तो बड़ी आसान थ्योरम थी ये, तुम्हारे इसमें कृष्णा की बुक में थ्योरम 6 है। चलो अब करते हैं हम थ्योरम 7, एवरी ओपन, अगले पेज पे करते हैं उसको। अब हम करते हैं एवरी ओपन कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेकंड काउंटेबल इज सेकंड काउंटेबल, ठीक है। चलो प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि एक्स टी क्या है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है जो सेकंड काउंटेबल है, ये क्या है, सेकंड काउंटेबल है। वाई वी क्या है, इज इमेज ऑफ एक्स टी, इज इमेज ऑफ एक्स टी, एक्स टी की इमेज है। अब हमें क्या प्रूव करना कि जो ये वाई वी है ये भी सेकंड काउंटेबल है। अब
हमें ये तो गिवन है कि सेकंड काउंटेबल है, तो इसका एक बेसिस होगा लेट बी बी ए काउंटेबल बेसिस ऑफ एक्स। ये क्या है, एक्स का काउंटेबल बेसिस है। हमने मान लिया कि एफ क्या है, एक ओपन कंटिन्यूस मैपिंग एक्स है वाई पे। इस ओपन कंटिन्यूस मैपिंग है, इसका मतलब ओपन की इमेज ओपन होगी। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, अगर इनवर्स इमेज ऑफ ओपन इज ओपन, इन प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अब ये क्या है, काउंटेबल बेसिस है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना कि एफ बी इज काउंटेबल बेसिस ऑफ वाई। ये हमें शो करना है, ये शो करना है कि ये काउंटेबल बेसिस है किसका, वाई का। अब देखो, जो बेस के मेंबर होते हैं वे टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं, जो इस बेस के मेंबर है। अब मैपिंग क्या है, ओपन है, ये तो हमें पता चल गया कि एफ बी इज ओपन, क्योंकि ओपन की इमेज ओपन होगी, ठीक है। एफ बी ओपन है। अब चूंकि ये बी काउंटेबल था, काउंटेबल की इमेज भी काउंटेबल होती है नहीं, हमें ये भी पता चल गया कि एफ बी इज काउंटेबल। अब हमें क्या दिखाना, हमने मान लिया कि लेट जी क्या है, कोई सबसेट है वी का, इज ओपन। जी इसमें वाई में कोई ओपन सबसेट है, जी क्या है, कोई वाई का सबसेट है जो ओपन है। मैपिंग तो कंटिन्यूस है, तो क्या हो गया, एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स। एफ इनवर्स जी का हो जाएगा, एक्स में ओपन हो जाएगा। अब एक्स का तो बेसिस बी है, बेस बी है, तो हम क्या जानते हैं, बेस के मतलब किसी भी ओपन सेट को बेस के मेंबर के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो एफ इनवर्स जी किसके बराबर हो जाएगा, यूनियन ऑफ बेस के हम कुछ मेंबर ले लेंगे, ठीक है, उनके यूनियन के रूप में लिखा जाएगा। अब हमने क्या करा, दोनों तरफ एफ लगा दिया। एफ ऑफ एफ इनवर्स जी किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ यूनियन बी, ठीक है। अब इससे क्या पता चला हमें कि G बराबर क्या हो गया, यूनियन एफ बी, ठीक। मतलब अगर G कोई ओपन सेट था Y में, तो उसे एफ बी के यूनियन के रूप में लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एफ बी बेस है Y में, ये यूनियन है। बस यही प्रूव करना था हमें। चलो ये थ्योरम भी होगी, कुछ भी नहीं थी, बड़ी आसान थ्योरम थी। थ्योरम आर्ट थी तुम्हारी कृष्णा की पब्लिकेशन की बुक में। एक थ्योरम और बता देता हूँ। एक छोटी सी कोरोलरी दे रखी कि सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसकी कंटिन्यूअस इमेज में भी वही प्रॉपर्टी है, तुम इसे खुद कर लोगे। अब एक थ्योरम है, थ्योरम 9, वो कह रहा है कि एक्स टी सेकेंड काउंटेबल स्पेस है। ये कृष्णा की बुक में थ्योरम 9 है। वो कह रहा कि एक्स टी क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है, इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। अब हमें क्या दिखाना, हमें प्रूव करना कि क्या है, ए कोई अनकाउंटेबल सेट है, लेट ए इज अनकाउंटेबल। ए कोई अनकाउंटेबल सेट है, तो वो कह रहा कि सम देन सम पॉइंट ऑफ ए इज एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए। वो कह रहा कि अगर मान लिया कि P क्या है, ए का एलिमेंट है, तो वो फिर कम से कम कोई एक पॉइंट, मतलब ए का कोई पॉइंट P ऐसा होगा जो उसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर एक्स टी क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है, ठीक है। अब हमने मान लिया लेट बी बराबर बी एन इज ए काउंटेबल बेस, इज ए काउंटेबल, क्योंकि ये क्या है, ये तो सेकंड काउंटेबल हम लेके चले, और हमने मान लिया कि लेट
हमने मान लिया कि x क्या है, a का एलिमेंट है एंड x इज नॉट एक्यूमुलेशन पॉइंट, इज नॉट एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए, मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। x a का लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x का एक नेबरहुड है g, जो a का कोई भी पॉइंट नहीं रखता x से अलग। ठीक है, मतलब लिमिट पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन x, उनमें इससे अलग कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, यू क्या है, कोई ओपन सेट है जी x को कंटेन करने वाला, जो केवल a के साथ एक ही पॉइंट कॉमन रखता है x। अब g तो ओपन है तो पक्की बात है कि बेस का एक मेंबर जरूर मिलेगा, जो इसने bnx से डिनोट करा g में, और ये क्या करेगा, x को रखेगा खुद g में होगा। अब देखो a तो g के साथ ही कोई कॉमन नहीं रख रहा था पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि bn के साथ भी उसका कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू सिंगलटन x। ठीक है, क्योंकि जब बड़े के साथ ही नहीं था तो इससे छोटा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मिल गया हमें। अब हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया y बिलोंग्स टू a, तो तुरंत एक मेंबर मिलेगा बेस का। इसी तरह bny इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू सिंगलटन y। ठीक है, अब देखो जो ये bny इंटरसेक्शन a है, ये सिंगलटन y आ रहा, ये सिंगलटन x आ रहा, तो अगर x नॉट इक्वल्स टू y है तो पक्की बात है कि bnx इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल्स टू bny इंटरसेक्शन a। इसका मतलब क्या हुआ कि bnx नॉट इक्वल्स टू bny, मतलब जब x y के बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं मिल रहे बेस के मेंबर। अब कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट हम ए के लेंगे, ए में कितने पॉइंट है, अनकाउंटेबल पॉइंट है, तो क्या मिलेंगे हमारे लिए, हमारे पास बेस के अनकाउंटेबल मेंबर मिल जाएंगे, है नहीं, क्योंकि हर पॉइंट के लिए डिफरेंट मिल रहे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेस में तो मेंबर ही काउंटेबल है। इसलिए हमारा मानना ही गलत था क्या कि x उसका एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट होगी। ये थ्योरम प्रूव एग्जाम्पल 8 पढ़ लेना कृष्णा की बुक से। अब आगे पढ़ेंगे हम लिंडलॉफ स्पेस। ठीक है, इसे फिर पढ़ते हैं।